अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपका थोड़ा सा वक्त लेंगे। श्योर जी। आप माइंड तो नहीं करेंगे? काम शाम तो नहीं कर रहे? नहीं मैडम, देख लीजिए। नो इशू जी, आप पूछें। अच्छा शुएब साहब, आप यहाँ की बिजनेस डेवलपमेंट देख रहे हैं। अगर हम देखा जाए पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस को बेसिकली बिजनेस के तौर पे ही लिया जाता है। लोगों को नहीं पता कि वो बच्चों को किस तरह की एजुकेशन फ्राहम कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे डील करना है। लेकिन वो ये है कि पैसा कमाने की एक मशीन है, वो पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं और क्लाइंट्स के तौर पर बच्चों को डील कर रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि फोर्सेस स्कूल्स सिस्टम जो है बेसिकली 2.5 साल में जो इन्होंने कामयाबी हासिल की, जिसके चर्चे हमने सोशल मीडिया पे भी देखे हैं और बेहतरीन अंदाज में देखे हैं, और आपने कम्पीट किए दूसरे स्कूल्स को, इसकी एक राज भी हमें बता दीजिए, और साथ ही साथ एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका मैडम इस मामले में। बेसिकली मार्केट में ना एजुकेशन तो सारे इदारे फराहम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मार्केट का गैप है ना उसके ऊपर काम नहीं किया। वो जो एक पेरेंट की नीड है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोर्सेस ने उसके ऊपर काम किया, फोर्सेस ने बच्चे की तरबियत के ऊपर काम किया। उसके अलावा फोर्सेस ने वो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए एजुकेशन के अंदर कि जो मार्केट में कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं करवा रहा था। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज़, इस्लामिक एजुकेशन, मतलब ये अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि या तो बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन है या बिल्कुल इस्लामिक एजुकेशन है। तो हमने दोनों मॉडल को साथ कंबाइन किया, टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने है कि वी हैव 80+ कैंपसेस इन 2.5 years अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी हम मज़ीद साइनिंग्स भी करेंगे और डेवलपमेंट फर्दर भी करेंगे इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। इसमें मोर ओवर अभी हम सिर्फ ये जो 80+ कैंपसेस हैं दैट इज़ इन पेशावर एंड KPK एंड पंजाब। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और दूसरे भी इलाकों को आप टारगेट करेंगे? मैडम 2025 के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग प्लान कर रहे हैं जनूबी पंजाब एंड फॉर सिंध, कराची, और नेक्स्ट ईयर हमने इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए। शुएब साहब, मुझे ये बताइएगा फीस स्ट्रक्चर के हवाले से कि हमने फीस स्ट्रक्चर को हमेशा ये एक बड़ा ना डिबेटेबल चीज़ रही है। या तो जैसे कि अभी आपने कहा या तो बहुत हाई होते हैं या तो बहुत लो होते हैं, और लो का म्यार बहुत ही ज़्यादा लो होता है फ़ी के हवाले से भी और उनके सिलेबस के भी हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, और जो हाई हैं वहाँ पे हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे जो स्कूल सिस्टम है फोर्सेस के कि किस तरह सैलरीज़ को लेकर चल रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए भी आसानी हो और साथ ही साथ वो बच्चों को वो एजुकेशन फराहम कर सके जो उनकी ज़रूरत है आज के माशरे के लिए। मैडम, हमेशा जब हम एक स्कूल डेवलप करते हैं ना तो हम उसकी प्रॉपर वर्किंग करते हैं। एरिया फीस एरिया टू एरिया वेरी करती है। इसकी रीजंस हैं, इसकी जो से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि फ़ीस स्ट्रक्चर डिज़ाइन कैसे होता है एरिया को। ये आइडिया देने के लिए आपके पास आए हैं। जी श्योर। अच्छा, हमेशा जब भी हम फोर्सेस स्कूल किसी भी जगह के ऊपर बिल्ड करते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, लोगों की सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कंपटीशन में क्या स्कूल्स हैं, हमारा जो स्कूल आ रहा है वो क्या क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज, वैल्यू एडिशंस क्या दे रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली फ़ी स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी भी हमारे फ़ी टीयर्स चल रहे हैं, डिफरेंट, हर एरिया का डिफरेंट है। बट कहने का मकसद ये है कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम है। अगर जो आज लाहौर में पढ़ाया जा रहा है वही बहावलपुर में सेम क्वालिटी। ये बड़ी अहम बात है, नहीं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली 80+ ब्रांचेस बनने का जिसे कहना राज वो यही है कि हम हर उस चीज़ के ऊपर जो पेरेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो, सोसाइटी के लिए भी हो, हम उन एरियाज पे हमने। अच्छा शुएब साहब, मुझे ये भी बताइए कि बिजनेस डेवलपमेंट में आप हैं और हेड हैं, डील कर रहे हैं, मार्केट को भी देख रहे हैं, स्कूल्स को भी देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? मतलब इतनी सक्सेस और इतनी बड़ी सीट पे आने के लिए आपको किन किन जगहों से गुजरना पड़ता है और तजर्बा कितना है आपका? मैडम आई हैव ऑलमोस्ट, लेकिन आपने परेशान करना, तजर्बे से आपकी उम्र नहीं देखूंगी। I have almost 18 to 20 years experience in franchise education. जबरदस्त, my career was starting from Beacon House. मैंने एजुकेटर से अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर UMT के साथ, डिफरेंट अदर ब्रांड्स के साथ, फ्रॉम 2020 से फिर फोर्सेस स्कूल्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह
5 साल का सफ़र, फिर आपको पता है कि उसकी पूरी ड्राइव, कोरोना का टाइम भी गुजारा हमने, वो बहुत टफ था, क्रूशियल था। तो बस उसके बाद जो वर्किंग का 2.5 साल फिर हमें मिले, हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह अब ब्रांड को लेकर आए, जिसमें हम शुक्रगुजार हैं अपनी मैनेजमेंट के भी ख़ास तौर पे, जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आज आपके अच्छा, सामने। क्विकली मुझे 2025 की स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि क्या है 2025 में, क्या नया विजन है, क्या स्ट्रैटेजी है, मजीद आप कहाँ तक जा रहे हैं? ये बहुत सीक्रेट क्वेश्चन आपने पूछा है, जो लेकिन मैं मार्केट ये में ओपन सीक्रेट हो आज खोल के जाऊंगी। जाएगा। इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि अभी हम लोग पंजाब और केपी में हमने पिछले 2.5 साल में झंडे गाड़े हैं जी। अभी इंशाल्लाह हम फॉर द नेक्स्ट ईयर गोइंग फॉर सदर्न पंजाब एज वेल एज इन सिंध, कराची, यहाँ पे हम अपने प्रॉपर रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस के साथ आ रहे हैं। फिर वैल्यू एडिशन सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, जिनमें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, और अपने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स भी ओपन कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चे जा सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूब और बड़ा अच्छा लगा शुएब साहब आपसे बात करके। एक्चुअली हमें आइडिया हो गया कि इनकी कामयाबी का राज क्या है, इनकी क्या कामयाबी के पीछे वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स और पॉइंट्स हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं और बाकी सारे स्कूल्स काम नहीं कर रहे हैं।